पीछे हम लोगों ने कुछ वर्क किया है जिस पे डिपेंड करते हुए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको कैसे करेंगे, आज का वीडियो उन प्रॉब्लम्स को ही समर्पित है, उसी को हम लोग आज करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाय यूजिंग कोसेंट लॉ प्रूव दैट क्रोनेकर डेल्टा, जिसको हम डिनोट करते हैं यह डेल आई जे से, आर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। ये जो ये क्रोनेकर डेल्टा है, ये कोसेंट लॉ का यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है कि ये सेकेंड ऑर्डर का मिक्स्ड टेंसर है। तो थोड़ा सा क्रोनेकर डेल्टा के हेल्प से इसको करना है। तो एक बार कोसेंट लॉ के हेल्प से इसको हमको दिखाना है। तो कोसेंट लॉ को एक बार हम लोग थोड़ा सा रिमेंबर कर ले कि कोसेंट लॉ होता क्या है। तो देखो, यदि कोई भी हमारा एक क्वांटिटी है, कुछ भी नोटेशन हो इसका, एक हमारा कोई क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी में किसी टेंसर से हम इनर प्रोडक्ट लें और इनर प्रोडक्ट के बाद जो आवे वो भी हमारा टेंसर हो, यानी कोई क्वांटिटी या फंक्शन लो और किसी टेंसर से इसका इनर प्रोडक्ट लो, तो इनर प्रोडक्ट के बाद जो आवे वो भी आपका टेंसर ही हो। तब जो एक क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी एक टेंसर होगा और उतने ही ऑर्डर का होगा जितने उसमें इंडेक्स लगे होंगे। ये हमारा कोसेंट लॉ है। अब इसका यूज करते हुए देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो ये क्रोनेकर डेल्टा को हमको टेंसर दिया है, दिखाना है। जब तक टेंसर हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया तब तक उसको क्वांटिटी या फंक्शन उसको सपोज करना है। अब हम क्या करें कि कोई एक टेंसर ले लें, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन लेट यू के बी एनी कंट्रावेरिएंट वेक्टर। हमने यह कोई एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर ले लिया। अब इस कंट्रावेरिएंट और ये जो क्रोनेकर डेल्टा है, तो क्रोनेकर डेल्टा को टेंसर दिखाना है, तो अभी वो क्वांटिटी है और इसको हमने कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया है। तो तुम क्या कर लो कि जो आपका क्वांटिटी है जिसको टेंसर दिखाना है, तो जो तुमने लिया है टेंसर यू के, इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट करो। अभी तो दोनों को रख दिया गया, दोनों को प्रोडक्ट लिया गया, तो इसका आउटर प्रोडक्ट है, इसका इनर प्रोडक्ट लो। और यदि ये इनर प्रोडक्ट अगेन एक टेंसर दे, तब हमारा क्रोनेकर डेल्टा जो होगा वो भी टेंसर हो जाएगा। और कितने ऑर्डर का टेंसर होगा, जितने उसमें इंडेक्स है। तो एक इंडेक्स कंट्रावेरिएंट में है और एक इंडेक्स कोवेरिएंट में है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होगा और मिक्स्ड टेंसर होगा। लेकिन एक जब इसके साथ इनर प्रोडक्ट करे तो वो भी एक टेंसर दे, तब इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा दोनों टेंसर है, तो अब इसमें इस के और जे इन दोनों को इक्वल कर दो। तो जब इक्वल करोगे तब जो आएगा तो हमारा टेंसर आएगा। तो यहाँ से लेट यू के बी एनी कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड डेल आई जे यू के, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ डेल आई जे डॉट यू के इज ए टेंसर, देन डेल आई जे will be also a tensor। तब ये भी हमारा टेंसर हो जाएगा। तो अब देखो इसका इनर प्रोडक्ट लो, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ डेल आई जे यू के इज डेल आई जे और यू जे
क्योंकि हमेशा इनर प्रोडक्ट तभी होता है जब आउटर प्रोडक्ट ले लो और कांटेक्ट कर दो। कांटेक्ट क्या कि एक का कोवेरिएंट और एक का कंट्रावेरिएंट, इन दोनों को इक्वल कर दो तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अब इसमें चूंकि हमारा कोवेरिएंट में नहीं है, कोवेरिएंट में होता तो इसको और इसको भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ केवल कंट्रावेरिएंट, इसलिए इस कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट के इक्वल करना ही पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो इसलिए J इज इक्वल टू के कर दो, तो J इज इक्वल टू के ऐसा हमारा हो गया। तो अब इसकी वैल्यू देखो तो क्रोनेकर डेल्टा, तो एक ऑपरेटर है पीछे हम लोग को किया है। अब ये देता क्या है कि यह J ए आपका हट जाएगा और यह जो y बचा हुआ u पर आ जाएगा, तो यह uy। अब आपने क्या देखा कि आपने यह कोई एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया, तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया और यह अभी हमारा क्वांटिटी है, तो इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट किया तो जो आया वो फिर कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। देखो हमारा एक के की जगह आई आ गया, तो अब इस पे इंडेक्स क्या उस पर डिपेंड नहीं करता है। हमारा यदि ऊपर एक इंडेक्स रहेगा तो चाहे वो के रहे तो भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर आई रहे तो भी कंट्रावेरिएंट जे रहे। तो अब हमने देखा कि इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट फिर एक टेंसर दे दिया, इसलिए हमारा जो यह आया वो भी टेंसर हो गया। तो uy इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, दिस इम्प्लाई del ij is also a tensor of rank 2। दो इंडेक्स है इसलिए इसका रैंक 2 हो गया, और एक कंट्रावेरिएंट में एक कोवेरिएंट में, तो इसलिए मिक्स्ड टेंसर हुआ। तो ये हमने कोसेंट लॉ का यूज करते हुए दिखा दिया कि जो क्रोनेकर डेल्टा वो क्या है, टेंसर है। तो एक पहला वर्क हमने किया। यह एक क्वेश्चन आपका दिया गया जिसमें 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन को अलग अलग भी आप कर सकते हैं, और यदि एक में दिया जाए तो इसको कैसे करेंगे उसको समझिए। क्या दिया गया है, प्रूव दैट क्रोनेकर डेल्टा ij आर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। इसको अभी हम लोगों ने किया था, लेकिन वो जो किया गया था वो सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था कोसेंट लॉ के हेल्प से। अब यदि हमको कोसेंट लॉ के हेल्प से न करना हो, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से करना हो, तब इसको कैसे करेंगे। इसलिए अभी करने के अतिरिक्त भी इसको हमने यहाँ लिखा है कि यदि कोसेंट लॉ से कहेगा तब जैसे हम इसके पहले किए वैसे कर लेंगे, लेकिन किसी भी क्वांटिटी या किसी भी फंक्शन को जब हमको ये दिखाना हो कि वो टेंसर है, तो हमको ये दिखाना पड़ता है कि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब इसको हम दिखाएंगे कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा जो जनरल मेथड है उससे हो गया विदाउट यूजिंग कोसेंट लॉ। अभी इसको करेंगे। अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डेल आई जे, यानी डेल आई जे को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर वो मिक्स्ड ऑर्डर का ही टेंसर है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अभी इसमें कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों है, तो इसको जब इक्वल कर देंगे एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट को, तो हमारा उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है, जो ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, यानी यह स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब आई और जे में इंटरचेंज करो तो माइनस देगा, यानी ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। यदि ऐसा है तब इसको कैलकुलेट करने पर 0 आएगा। ये 3 पार्ट हमको करने हैं। तो देखो पहला काम करने जा रहे हैं, क्रोनेकर डेल्टा जो आई जे है उसको हम कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 ये दिखाएंगे। तो इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, पहले कोसेंट लॉ के हेल्प से कर चुके, तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो यदि उसमें लिखा न जाए तो, लेकिन लिख देगा तो हमको उसी के हेल्प से करना होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। तो डेल आई जे अभी क्वांटिटी या फंक्शन है, और ये
हमारा लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो टेंसर हो जाएगा। और लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं कि हमेशा वो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में होता है। तो हमने क्या किया कि लेट डेल आई जे, डेल बार आई जे एंड डेल आई जे बी एन स्क्वायर फंक्शंस in x bar I and x I coordinate system respectively। हमको लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, इसलिए हमने क्या किया कि जिस क्वांटिटी या फंक्शन को दिखाना है तो उसमें हमने एक को एक्स बार में ले लिया और एक को एक्स आई में ले लिया। अब इसी से हम दिखाएंगे कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया है, डेल बार आई जे ऐसा हमने ले। तो डेल बार आई जे, तो यदि इसको एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोगे तो क्रोनेकर डेल्टा देगा, यानी यह डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे, यानी दोनों जब सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहता है तो क्रोनेकर डेल्टा आ जाता है। और ये एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हमने इसको डेल बार आई जे ऐसा लिख लिया। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुमको चूंकि यह एक्स बार और एक्स आई है तो पार्शियल डेरिवेटिव एक एक्स बार में रहे तो एक एक्स आई में चाहिए, ठीक है। ये तो अब आपको ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा तब तो क्रोनेकर डेल्टा देगा, लेकिन ये लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहे तो एक एक्स बार में है तो एक हमारा एक्स आई में होना चाहिए। तब इसको तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यह डेल एक्स बार आई। अब इसके साथ डेल एक्स आई का कोई एक इंडेक्स ले लो जो यहाँ 9 आया हो, तो y और j है, इसको छोड़ दो, सपोज कर लो हमने m ले लिया। तो अब यह डेल एक्स यम इसमें है नहीं, ये हमने एक्स आई में अतिरिक्त लिया है, इसलिए इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो यह डेल एक्स यम अपान डेल एक्स बार जे ऐसा मिलेगा। अब यह देखो ये सेम, यानी एक्स बार में या क्रोनेकर डेल्टा है तो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब वो वैल्यूज होती हैं तो क्रोनेकर डेल्टा दे देता है, इसलिए हमने दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बार में लिया गया तो एक्स बार में ले लिया। लेकिन हमको दिखाना है कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा कि हमारे जितने इंडेक्स हैं उतने पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो उतने पार्शियल डेरिवेटिव, तो जैसे डेल एक्स बार ऊपर है तो यह डेल एक्स बार ऊपर ही होना चाहिए, और यह डेल एक्स बार जे नीचे है तो वो डेल एक्स बार जे नीचे होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त जो है वो हमारा एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में होना चाहिए। तो हमने एक्स आई में जो वैल्यू यहाँ लिया वही हमने यहाँ ले लिया, अब हम जो चाहे वो हम ले लें। तब तुमको अब यह क्रोनेकर डेल्टा ये एक्स बार में है तो तुमको एक्स आई में भी चाहिए तो पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे हमारा ए बार आई जे है तो यह ए, अब आई और जे को छोड़ करके चाहे अल्फा बीटा या जो कुछ भी लिखो, और तब यह ऊपर है तो यह डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स अल्फा और यह डेल एक्स बीटा और यह डेल एक्स बार जे, तब हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी तो तुम्हारा क्रोनेकर डेल्टा एक्स बार में है, ये क्रोनेकर डेल्टा तुम्हारा एक्स आई में नहीं है, तब तुम क्या कर लो, इसके लिए क्रोनेकर डेल्टा यहाँ लिखो और इन दोनों में किसी एक को, जैसे यदि इसको लोगे तो ये ऊपर है तो यहाँ नीचे लिखो, और यदि इसको लोगे तो इसको तुम नीचे है तो यहाँ ऊपर ले लो, ये ऊपर ले लो। अब इसके अतिरिक्त एक क्रोनेकर डेल्टा कोई, अभी देखो ये यम है, अभी इसको ऐसे रहने दो, ये नीचे है तो यहाँ इस क्रोनेकर डेल्टा में नीचे लिखो, यानी जो ये वैल्यू है क्रोनेकर डेल्टा में जो इंडेक्स एक्स आई में है उसी को तुम यहाँ रखो, और इसके अतिरिक्त तुम यहाँ दूसरा जो इंडेक्स न आया हो कोई लिख सकते हो। जैसे सपोज कर लो हमने लिख दिया के,
अब यह डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स जो ये अतिरिक्त लिए हो उसी को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। तो यदि इसकी वैल्यू को क्रोनेकर डेल्टा को ऑपरेट करोगे तो ये जो डमी है वो समाप्त हो जाएगा और जो बचेगा इसकी जगह यही आएगा तो हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्रोनेकर डेल्टा लाने के लिए ऐसा किया। तो क्या किया गया कि इसमें जो तुम्हारा चूंकि यह एक्स बार में है तो क्रोनेकर डेल्टा एक्स आई में चाहिए, तो एक्स आई में लाने के लिए जो एक्स आई में है क्रोनेकर डेल्टा में इसी इंडेक्स को यहाँ लिखो। और क्रोनेकर डेल्टा में हमेशा दो इंडेक्स आते हैं, तो एक जो अब तक 9 आया हो उसको लिखो और जो ये लिखोगे इसको जब यहाँ ले लिए हो तो इसकी जगह इसको लिख दो। और आप ये जो है डेल एक्स यम अपान डेल एक्स बार जे ये रहने दो, तब तुम्हारा यह डेल बार आई जे ऐसा करने से तुम्हारा इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऐसा लिखा गया है। यह डेल एक्स यम और डेल एक्स यम एक्स आई में सेम ले लिए तो इससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं। यदि ये फिर ये कैंसिल होगा तो जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इस फार्म में दिखा क्यों? क्योंकि जब हमको सेकेंड ऑर्डर का ये मिक्स्ड टेंसर दिखाना है तो दो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जो ये ऊपर है वो ऊपर ही रहना चाहिए और जो ये नीचे है वो नीचे रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक्स बार के साथ जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक्स आई में रहना चाहिए, सेम में नहीं रहना चाहिए। तब हमने एक्स आई इसके साथ भी लिया और जो यहाँ लिया वही यहाँ भी ले ले कि इससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो। अब ये तो आ गया, लेकिन हमको लाभ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रोनेकर डेल्टा एक्स बार में है तो हमको यह है एक्स आई में चाहिए। तो एक्स आई में क्रोनेकर डेल्टा लाने के लिए जो ए इंडेक्स है जो नीचे है तो उसको इस क्रोनेकर डेल्टा में जो वैल्यू है वही रख दो। इस पे एक और इंडेक्स जो 9 आया उसको कोई रख सकते हो, तो जो यहाँ रखोगे ए यम, चूंकि एम यहाँ आ गया है इसलिए इसकी जगह जो नया लिया हो वही है। अब ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि क्रोनेकर डेल्टा जब ऑपरेट होता है तो ए डमी है, ए समाप्त हो जाएगा और जो ये बचा वही यहाँ आ जाएगा तो जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो कि ये हमारा लाभ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है, यानी एक्स बार में क्रोनेकर डेल्टा आई जे लिया, इसको छोड़ करके ही हम दूसरा कुछ लिख सकते हैं। तो एक में हमने के लिया, एक में हमने एम लिया। अब यह डेल एक्स बार आई यहाँ ऊपर है और इसके करस्पॉन्डिंग के लिया है तो यह डमी हो जाएगा। अब यह डेल एक्स बार जे नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा और यह एम डमी यहाँ हो जाएगा, यानी ये लाभ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो जब लाभ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है तो ये टेंसर हो गया, ये चीज हो गई। अब कितने ऑर्डर का, तो जितने इंडेक्स होंगे उतने ऑर्डर का, उसमें एक कंट्रा वेरिएंट में एक को वेरिएंट है तो यानी सेकेंड ऑर्डर का मिक्स्ड टेंसर रैंक 2, दो इंडेक्स है तो रैंक 2। तो विच इज ट्रू फॉर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है, दैट इज डेल आई जे इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। ये रैंक 2 का टेंसर होगा। तो पहला वर्क हम लोगों ने ये दिखा दिया, ये आपको समझाने के लिए बताया था, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने ये दिखा दिया कि जो क्रोनेकर डेल्टा है वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी एक टेंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्या है कि दूसरे में ये करना है कि डेल आई जे को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक कंट्रा वेरिएंट और एक को वेरिएंट को इक्वल करते हैं, तो उस वर्क को आप करो। कॉन्ट्रैक्ट डेल आई जे वी पुट आई इज इक्वल टू जे। एक कंट्रा वेरिएंट एक को वेरिएंट को इक्वल कर दो, तब हमको मिला डेल वी गेट
डेल आई आई, ऐसा हो गया, एक कॉन्टेक्ट हो गया। लेकिन आपको बताया गया कि किसी भी टेंसर में जब डमी हो तो समेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वैल्यू आपका डेल 11 प्लस डेल 22 से लेकर के डेल एन एन। अब यह इक्वल है इसलिए 1 देगा, ये भी इक्वल है 1 देगा, ये भी इक्वल है 1 देगा। 1 + 1 n टाइम्स, दैट इज हमारा n, यानी इसको कांटेक्ट करेंगे तो हमारा यह यन आ गया। ये सेकंड वर्क कर लिया गया। अब थर्ड वर्क में देखो खाना है जिसमें दिया है सिंस ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक, skew symmetric, this imply aij is equal to minus aj। skew symmetric का मतलब यही है कि उसके इंडेक्स को इंटरचेंज करो तो निगेटिव के साथ इक्वल हो, तो वो वैल्यू आ गया। अब हमको इस रिजल्ट को दिखाना है, तो नाउ डेल आई जे डेल के एल प्लस डेल आई एल डेल के जे और ए आई के, इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो क्या कर लो कि इसको पहले पे भी लाओ और दूसरे पर भी लाओ, तो यानी यह डेल आई जे और यह डेल के एल। अब इसके साथ ए आई के, इसको यहां भी प्रोडक्ट कर लिया और प्लस डेल आई एल और डेल के जे और फिर यहां ए आई के, ऐसा आ गया। अब आप क्या कर लो कि क्रोनिकल डेल्टा को ऑपरेट करना हमको पता है, तो यहां से यह के और यह के ये समाप्त हो जाएगा और तब आपका यह बचा जो के जगह आ जाएगा, तब यहां से डेल आई जे ये बचा हुआ है, इसको ऑपरेट करोगे तो ए आई और के की जगह एल प्लस यही वर्क यहाँ, ये के और के ये समाप्त हो जाएगा, तो यह डेल आई एल और यह ए आई और जे ये आ गया। यह के रिप्लेस हुआ तो इसकी जगह जो इसका बचा है वह आ जाएगा। और फिर ये क्रोनिकल डेल्टा है, तो क्रोनिकल डेल्टा है तो यहाँ आई ये रिप्लेस होगा और जे एल, तो यानी यह ए जे एल यहाँ से आएगा। अब यहाँ फिर यह आई रिप्लेस होगा तो ये वैल्यू आपका ए एल जे, आई रिप्लेस हुआ, आई फर्स्ट प्लेस पे है तो एल जे, तो यह एल जे ये वैल्यू है। अब ये दिया गया है कि यह ए आई जे, तो ए आई जे दिया है तो केवल आई और जे के लिए नहीं है, यहाँ कोई तो इंडेक्स रहेगा उसके लिए इसकी सिमेट्रिक है। तो सिंस ए जे एल इज इसकी सिमेट्रिक, दिस इम्प्लाई ए जे एल इज इक्वल टू माइनस ए एल जे, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब उसका यूज करो तो हमको यहाँ से मिला, पहले को रहने दो ए जे एल, अब यह ए एल जे है तो जब इसको इंटरचेंज करोगे तो निगेटिव के साथ आएगा, तो यानी यह माइनस ए जे और यह एल, ये जो है वो हमारा जो इंडेक्स है उसमें इसकी सिमेट्रिक है, तो जो भी इंडेक्स लिखोगे उसमें इसकी सिमेट्रिक, तो पहले को रहने दो। और दोनों को इंटरचेंज करोगे तो फिर ये चीज आ जाएगी, इसलिए इक्वल करना है तो एक के इक्वल दूसरे को करो, तब हमारा दोनों प्लस रहेगा तो 2 टाइम्स होगा और एक प्लस एक माइनस रहेगा तो 0 होगा, तो एक को रहने दो और दूसरे को चूंकि जे एल है तो इसको भी जे एल में चेंज करो,
तो चूंकि ये जे यहाँ आएगा और यल यहाँ आएगा तो इसकी सिमेट्री का तो माइनस आएगा। अब ये दोनों मिलके हमको 0 दे दिया, यही वर्क हमको यहाँ करना है। तब हमने देखा कि इसमें जो 3 पार्ट थे तीनों को हम लोगों ने कर। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, कई बार पूछा भी गया है। देखें इसमें क्या करना है। इफ ए आई जे के लैम्डा आई म्यू जे न्यू के इज स्केलर इनवेरिएंट, ये दिया गया है कि जो ये क्वांटिटी है वो आपका स्केलर इनवेरिएंट है। तो स्केलर इनवेरिएंट का मतलब उसको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये पहली चीज ये दिया है। और क्या दिया है, लैम्डा आई, जो यह लैम्डा आई है, म्यू जे और यह न्यू के आर कंपोनेंट्स ऑफ आर्बिट्ररी वेक्टर्स। ये दिया गया है कि यह स्केलर इनवेरिएंट है और इसमें इस पहले वाले को छोड़ करके लैम्डा आई म्यू जे न्यू के ये सब हमारे वेक्टर है, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है, इसलिए उसको वेक्टर कहा है, वेक्टर्स है। तब हमको ये प्रूफ करना है कि देखो जो दिया है, लैम्डा आई को वेक्टर दिया, म्यू जे को वेक्टर दिया, न्यू के को वेक्टर दिया, तो यदि ये स्केलर इनवेरिएंट हो तो यह भी टेंसर होगा। और कितने, इसका टाइप क्या होगा कि 2 इंडेक्स ऊपर है तो यह 2 और एक नीचे है तो 2 1 टाइप का ये टेंसर होगा। अब इस चीज को कैसे दिखाएंगे, तो इस वर्क को आप देखो, जो कोसेंट लॉ का हम लोगों ने प्रूफ किया था उसी पैटर्न पे ये भी प्रॉब्लम है। उसके आगे जो कोसेंट लॉ पे प्रॉब्लम किया गया था तो जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वही सेम अभी जब करोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं ये वर्क पीछे हम लोगों ने इस तरह का किया है। तो अब आप क्या कीजिए कि यह दिया गया कि यह स्केलर इनवेरिएंट है, इसका मतलब ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू सेम देगा। तो अब यहाँ इट इज गिवन दैट ए आई जे के और लैम्डा आई म्यू जे न्यू के इज स्केलर इनवेरिएंट। दिस इम्प्लाई, जब यह स्केलर इनवेरिएंट है तो ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम वैल्यू देगा। तो ए आई जे के और यह लैम्डा आई म्यू जे और यह न्यू के इज इक्वल टू ए बार आई जे के और यहाँ से लैम्डा बार आई म्यू बार जे और न्यू बार के। अब इसको देखो क्या किया गया, यहाँ सिर्फ एक वर्क किया गया कि इसको स्केलर इनवेरिएंट दिया गया है, इसलिए एक्स आई में है तो इसको एक्स बार में भी लिखोगे तो स्केलर इनवेरिएंट है तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्केलर इनवेरिएंट है इसलिए ऐसा हमने लिख लिया। फिर क्या है, ये तुमको यह ए आई जे के इसको टेंसर दिखाना है। तो जब इसको टेंसर दिखाना है तो ये टेंसर तब होगा जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे, इसके लिए ये एक्स आई में ए के लिए जो जो इंडेक्स है एक्स बार में इन इंडेक्स को छोड़ करके दूसरा कुछ चाहिए, ठीक है ये। तब यह ए आई जे के है। अब इसको क्या कर लो कि यह ए आई जे के और यह लैम्डा आई म्यू जे और यह न्यू के यह हुआ। अब इसमें एक्स आई में ये है तो एक्स बार में जो लिखा गया है वो जो यह इंडेक्स है उससे हटके आना चाहिए। तो अब हटके आना चाहिए तो देखो आई जे के को हम दूसरा कुछ लिख सकते हैं क्या। तो अब यहाँ देखिए आई आपका डमी है तो डमी को हम जो चाहे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से लिखोगे ए बार, तो जैसे सपोज कर लो कि आई को हमने लिख दिया पी तो इसको हमने लिख दिया पी। तो यहाँ जब पी लिखे हो तो यहाँ भी पी करना पड़ेगा तभी ये डमी है। तो यह लैम्डा बार और यहाँ आ गया पी। फिर यह जे, तो जे भी यहाँ डमी है इसलिए इसको भी हम दूसरा कुछ लिख सकते हैं। तब हमने यहाँ कर दिया
क्यू, तो यहां से यह म्यू बार क्यू, ठीक है ये। अब यह के है, तो इस के को छोड़कर दूसरा कुछ लिखना है, तब हमने लिख दिया एल। तो जब इसको यल लिखोगे तो यह के यहाँ डमी है, इसलिए यहाँ एल तो यहाँ भी एल। अब जो ही अपनी तरफ से नया करोगे तो जहाँ डमी है तो वाई की जगह पी करोगे तो पी दोनों जगह आएगा। यदि पी छोड़ करके तुमको अल्फा लिखना होता तो ये अल्फा, यानी जो भी लिखोगे वो डमी ही करेंगे। अब यहाँ से यह न्यू बार और यह के आपका यह ऊपर है, तो इसके लिए यह एल ऐसा लिखा। तो अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ ए आई जे के को हम लोगों को शो करना है कि टेंसर है, तो ये टेंसर तब होगा जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक्स आई और एक्स बार में हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब दिखाते हैं तो एक्स आई में यानी इधर जो इंडेक्स होते हैं अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको छोड़ करके तब लिखते हैं। तो जो छोड़ करके लिखा गया, अब हम देखें कि वो लिख सकते हैं क्या। तो चूंकि यह आई डमी है तो हमने दूसरा डमी पी कर लिया, यह जे डमी है दूसरा डमी क्यू कर लिया, यह के डमी है तो दूसरा डमी यल कर लिया। और हर डमी चूंकि हर डमी के इक्वल होता है तो हम जो डमी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब हमने लिख लिया। तो पहला तो ये हो गया कि एक्स आई में जो है एक्स बार में इस इंडेक्स को छोड़ करके है। अब इसके बाद से तुमको टेंसर सिर्फ इसको पूछना है, ये वाले टर्म को। तो तुम्हारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये सेटिस्फाई करे, इसको नहीं लाना चाहिए। तो अब इसको लैम्डा आई म्यू जे और न्यू के इसको हटाना पड़ेगा। तो आपको हटाने के लिए बताया गया कि यह जो लैम्डा आई है उसके करस्पॉन्डिंग इसमें देखो क्या है, तो यह लैम्डा बार पी है। तो चूंकि लैम्डा को टेंसर दिया है, वेक्टर दिया है, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको तुम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करो, लेकिन इस पी को चेंज करो आई में, और वैसे ही इस जे क्यू को चेंज करो जे में, और यहां से यल को चेंज करो के में। तो जब ऐसा चेंज करोगे तो जो ये वैल्यू यह सेम देगा तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और ये आर्बिट्ररी है इसलिए वो नहीं जीरो होगा, तो हमारा ब्रैकेट का जीरो होगा और वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही हो जाएगा। तो ये वर्क हम लोग पीछे भी किया है, तो वही वर्क को देखो। सिंस अब इसको हमने 1 ले लिया, तो सिंस लैम्डा बार पी इज ए वेक्टर बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी है। अब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, तो अब हमारा यह लैम्डा बार पी, तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। लेकिन एक्स आई में इसको जब चेंज करो तो यह लैम्डा आई आ, तब हमने ये चूंकि टेंसर है इसलिए ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम आई इक्वल करना है तो आई लिख लिया। अब यह आई लिखे तो यह डेल एक्स आई और यह डेल एक्स बार पी। तो हमने लैम्डा बार पी इसको लैम्डा आई के टर्म में चेंज कर लिया, और ऐसे ही तुमको लैम्डा बार क्यू इसको चेंज करना होगा म्यू जे के करस्पॉन्डिंग एक्स आई में, और लैम्डा बार यल इसको चेंज करना होगा न्यू के की करस्पॉन्डिंग में, न्यू है। तो सिमिलरली म्यू बार क्यू एंड न्यू बार एल आर आल्सो वेक्टर बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से देखो क्या आएगा ये, तो यह म्यू बार
क्यू इज इक्वल टू, अब ये एक्स बार में है और वेक्टर है, इसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स बार के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई। और क्यू को छोड़ करके कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ म्यू के साथ आपका जे है, तो हमने यह जे लिखा। अब जो अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं उसको डब्ल्यू बनाना पड़ेगा, तो यह डेल एक्स जे और अपान डेल एक्स बार क्यू ए है, यह म्यू बार क्यू का। ऐसे आपका यह न्यू बार एल, न्यू बार एल। अब इसके लिए एक्स आई में करोगे तो न्यू के साथ के है, तब यहाँ के, और यह डेल एक्स बारियल अपान डेल एक्स के। अब हमने क्या किया कि इस लेमडा आई म्यू जे और न्यू के इसको हटाना है, क्योंकि टेंसर सिर्फ इसको दिखाना है, और जिसको टेंसर दिखाना है उसके अतिरिक्त को हटाने के लिए देखो कि इनका करस्पॉन्डिंग एक्स बार में क्या आया है, और जो एक्स बार में आया है वो हमारा टेंसर है, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर यानी वेक्टर दिया गया है। तो ये जो वेक्टर है तो ये तीनों ही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लैम्डा बार को जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सेटिस्फाई करोगे तो हमको एक्स बार में यह पी है, तो पी को छोड़कर हम जो चाहे लिखना लिख सकते हैं। तो हम चूंकि इक्वल लाना है तो यह आई है, इसलिए आई लिखेंगे। अब यह आई यहाँ लिखा, तो जो लिखेंगे उसको डमी बनाना है, तो यह आई ये आएगा। अब यह एक्स बार पी है वो आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे आपके ये दोनों भी आ गए। अब तुम क्या करो कि लैम्डा बार पी, म्यू बार क्यू और न्यू बार एल की जो ये वैल्यू है उसको इसमें रख दो। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 आपका यही है, यहाँ रखिए आप। तो रखोगे तब आपको आया ए आई जे के, और यह लैम्डा आई न्यू जे और न्यू के। अब इसकी वैल्यू ए बार पी क्यू और एल। अब लैम्डा बार पी को चेंज करना है इतने में, तो वो आया है हमारा लैम्डा आई डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार पी, यानी यह लैम्डा बार पी की वैल्यू को इस लैम्डा आई के टर्म में लिख दिया। फिर इसके बाद से आपका इसमें है म्यू बार क्यू, तो यह म्यू बार क्यू, तो ये वैल्यू आ गया आपका म्यू जे और डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार क्यू, ऐसा है। तो इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू तो न्यू के और डेल एक्स बारियल अपान डेल एक्स के, ऐसा लिख लिया। अब आप देखो इतने को चाहिए, तो जो ये वैल्यू है लैम्डा आई म्यू जे न्यू के, ये आ गया। अब इन सबको एक साइड में करके कॉमन ले लो। अब यह ए आई जे के, और अब एक कॉमन हो गया, इधर लाए तो माइनस ए बार पी क्यू एल, और यहाँ से डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार पी, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार क्यू, और डेल एक्स के डेल एक्स बारियल अपान डेल एक्स बार डेल एक्स के ए आया। अब इसको इधर लाए तो लैम्डा आई म्यू जे न्यू के, लैम्डा आई म्यू जे न्यू के इधर आया, तो ये कॉमन हो गया। तब यह लैम्डा आई म्यू जे और न्यू के, और दूसरा साइड आपका जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ गया। अब हमको इसको हटाने का यही वर्क हमने पीछे भी क्वोशंट लॉ में भी किया था, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उसमें भी किया गया था। अब ये क्वेश्चन में देखो दिया है कि यह लैम्डा आई म्यू जे और न्यू के ये आर्बिट्ररी वेक्टर है। तो आर्बिट्ररी वेक्टर है तो ये जीरो ही हो जरूरी नहीं है,
जीरो के उतने भी हो सकते हैं। तो ये कुछ भी रहे, नॉन जीरो रहे या जीरो रहे, हर स्थिति में प्रोडक्ट जीरो आवे तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ब्रैकेट का टर्म जीरो हो। तो सिंस लैम्डा आई म्यू जे न्यू के आर आर्बिट्ररी vectors, then above equation gives aij k माइनस a बार पी क्यू और एल, और यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार पी, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार क्यू, और डेल एक्स बार यल अपान डेल एक्स के इज इक्वल टू जीरो। अब तब यह ब्रैकेट का टर्म हमारा जीरो आ गया। जब ये जीरो आ गया तो लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्स आई यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अकेले लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और पार्शियल के साथ से सब दूसरे साइड में होना चाहिए। तो अब इसको इक्वल के उधर ले जाओ, तो ए आई जे के इज इक्वल टू ए बार पी क्यू एल, और यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार पी, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार क्यू, और यह डेल एक्स बार यल अपान डेल एक्स के। अभी हमको मिल गया। अब देखो कि ये ए आई जे के लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार सही है कि नहीं है। तो देखो एक्स आई है, अभी एक्स बार है, आई के करस्पॉन्डिंग पी, जे के करस्पॉन्डिंग क्यू और के करस्पॉन्डिंग एल। तो इधर यह एक्स आई में ये ऊपर है तो डेल एक्स आई, और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स बार में पी है तो ये डमी, और फिर यह जे ऊपर है और इसके करस्पॉन्डिंग डेल एक्स बार क्यू नीचे, और यह डेल एक्स के नीचे है तो इसके करस्पॉन्डिंग डेल एक्स बार एल, ये हमारा न्यूमरेटर में आ गया। तब हमने देखा कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल सही है। तो जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है तो अब यह ए आई जे के टेंसर हो गया। चूंकि इसके कांट्रा वेरिएंट में 2 इंडेक्स हैं और को वेरिएंट में 1 इंडेक्स है, इसलिए हमारा 2-1 टाइप का टेंसर हो गया। तो which shows that aijk satisfy law of transformation. Hence aijk is a tensor. A tensor 2 index 2 index ij are in contavariant and K is in covariant hence aijk is a tensor of 2-1 type। यही हमको दिखाना था। एक और क्वेश्चन देखें। इफ ए आई जे आर एन स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटीज, देखो ये क्वांटिटी है, और एन स्क्वायर यानी आई को
ये सब दिया गया है 1 से n तक, n डायमेंशन में है। तो i हमारा रो के रूप में 1 2 3 n तक ले जाओ, और j को भी तो a11 a12 डॉट डॉट a11 a21 a22, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह n स्क्वायर एक क्वांटिटीज देंगे। तो यह aij n स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है। और ये इस तरह से है कि aij का यह xi और xj के साथ इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो वैल्यू हमारा 0 है। तब हमको ये दिखा देना कि यदि ऐसा है तब यह ALK प्लस AKL इसकी वैल्यू 0 होगा। तो अब देखो इसको कैसे करें। दिया है इट इज गिवन दैट AIJ XI XJ इज इक्वल टू 0, ये दिया गया। अब हमको जो रिजल्ट लाना है उसमें x नहीं है, न XI है न XJ है। तब तुम क्या कर लो कि इसमें x को हटाओ। तो x को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब जो इंडेक्स देखो AL आया है, तो इसमें डेल x यल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू XL, जो ये इंडेक्स रहेगा उन्हीं में से एक को ले लेंगे। तो अब ऐसा लिखो वी हैव, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो AIJ को कांस्टेंट कहा है इसलिए वो पहले आ जाएगा। तब आपका AIJ, अब 2 का प्रोडक्ट है तो पहले को डिफ्रेंशिएट करो। तो डेल XI अपान डेल XL और XJ आपका रह जाएगा, प्लस AIJ, ये कांस्टेंट है इसलिए वैसे रह जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। अब ये 2 का प्रोडक्ट है तो पहले को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को रखा, और पहले को रखो और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, ये आ गया। और ये साइड 0 है तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, ऐसा हो। अब ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये क्रोनेकर डेल्टा दे देगा। तो यह AIJ क्रोनेकर डेल्टा I और यह L और यह XJ प्लस AIJ और यह XI, ये फिर सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो यह क्रोनेकर डेल्टा JL। अब क्रोनेकर डेल्टा ऑपरेट होगा तो देखो क्या देगा, यह I है और यह I है, तो AI इस I को रिप्लेस करेगा, इसकी जगह यल आ जाएगा। तो यार यह ALJ और यह XJ प्लस, फिर देखो AI इस I से रिप्लेस होगा, यह J से रिप्लेस होगा, क्रोनेकर डेल्टा ऑपरेट होगा तो J से रिप्लेस होगा, अब इसकी जगह यल आ जाएगा। तो यह AIL और यह XI इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया तो एक x हमारा समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे को भी हमको रिप्लेस करना होगा। तब देखो इसके बाद जो L के बाद आया है वो K, तब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एल हो गया है तो के, एक्स के, वी हैव, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये आया आपका, तो यहां से यह ए एल जे, चूंकि ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब ये कही है तो डेल एक्स जे अपान डेल एक्स के और प्लस यह ए आई के, ए आई एल, ए आई एल है ये, तो यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स के
और दूसरा साइड आपका जीरो को डेरिवेटिव करोगे तो फिर जीरो, और फिर ये सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। तब यह ए एल जे क्रोनेकर डेल्टा, यह जे और यह के और प्लस ए आई एल और यह क्रोनेकर डेल्टा आई और के इज इक्वल टू, देखो यह जे ये रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह के, तो यह ए और ये साइड तुम्हारा जीरो आया है, तो दिस इंप्लाई ए एल के प्लस, अब यह आई रिप्लेस होगा तो इसकी जगह के, तो यह ए के एल इज इक्वल टू जीरो। यही रिजल्ट आपको दिखाना था। तो वर्क सिंपल सा था कि ये आई जे कांस्टेंट था, तो जिसको रिप्लेस करना है और उसकी जगह जिसको लाना है एक्स, वही इंडेक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो जितने होंगे उतनी बार जब किया जाएगा तो एक एक बार में एक एक रिप्लेस होता जाएगा। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम लोगों ने आज जो एक्सरसाइज के जो मेथड पढ़े थे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे उसको हम लोगों ने किया। अब इसके बाद से जो कल का जो एक्सरसाइज है वो नया एक्सरसाइज है, महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग स्टार्ट से थोड़ा सा उसको समझेंगे तो फिर हमको आगे का वर्क आसान लगेगा।